तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है पी फॉर परमानेंट लव स्टोरीज जेएस। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट का कोई भी लाइक नहीं है और ना ही मैं रखना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपकी मर्जी है, वो आप लाइक कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसका अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो इस पार्ट का नाम है 10 डेज विद पाको इन ए 5 स्टार होटल। तो बिना देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सुमेरे होशिनो यानी कि पाको अपनी परमेन की ड्यूटी करके अपने घर आ चुकी थी और तब तक बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी थी। तो उसकी रोबोट खिड़की खोलती है और वो कहती है आगे तुम। तो सुमेरे होशिनो कहती है पाको आज का दिन कैसा रहा। तो पाको कहती है आज का दिन बहुत ही मुश्किल था, मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, मैं अभी सोना चाहती हूँ। तो पाको यानी कि सुमेरे होशिनो मतलब दोनों एक ही चीज़ें। तो मैं उन्हें उसे सिर्फ एक बार पाको ही कहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो पाको बिना सुमेरे होशिनो के मतलब अपने रोबोट को ऑफ के ही सो जाती है। तो ऐसे ही सुबह हो जाती है तो पाको की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसकी रोबोट वहीं पे ज़मीन पर ही सो रही थी। तो तभी उसकी मैनेजर आती हैं और वो कहती हैं सुमेरे आज आप बहुत लेट हो गई हैं, तो आपको जल्दी करना चाहिए क्योंकि आपकी मीटिंग्स भी हैं आज। तो ये सुनते ही सुमेरे होशिनो यानी कि हमारी पाको वो कहती हैं हाँ मैनेजर मैं आई। और सुमेरे होशिनो यानी कि पाको अब उठती हैं और अपने रोबोट को भी उठाती हैं। तो अपने रोबोट से वो कहती हैं रोबोट आज मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ परमेन की ड्यूटी से। तो पाको की रोबोट कहती है तो तुम ले लो, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो पाको कहती है कि नहीं रोबोट, मैं ये ब्रेक परमेन के साथ लेना चाहती हूँ, पर मैं परमेन से पूछूं कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो पाको की रोबोट कहती है एक रास्ता है। वो पाको के कान में कुछ बताती है जिसके बारे में मुझे भी अभी नहीं पता, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो जब वो पाको के कान में कुछ बताती है तो वो कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, हम ये कर सकते हैं। तब वो दोनों कुछ प्लानिंग कर चुके थे। तो वो प्लानिंग क्या है ना मुझे पता ना आपको पता, अगले पार्ट में आपको शायद पता चल जाए। तो जब वो प्लानिंग करते हैं तो पाको कहती है ठीक है मैं जाके अभी सारी तैयारियां कर देती हूँ। तो पाको ने सारी तैयारियां कर ली थी और उसमें उसके 1-2 घंटे ऐसे ही लग गए थे। तभी पाको के बैच पे परमेन की कॉल आती है और परमेन कहता है कि पाको तुम यहाँ पे जल्दी आ जाओ, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। तो पाको ये सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है परमेन परमेन क्या तुम ठीक हो परमेन। तो परमेन कहता है हाँ पाको मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जल्दी से आओ। तो पाको बिना देरी किए अपनी जो परमेन से प्यार करती है तो उसे लगा कि शायद परमेन बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। तो पाको भाग के जाती है फुल स्पीड में और वहाँ पे पहुँचती है। तो वहाँ पे वो देखती है कि परमेन और पाको एक नहीं मतलब परमेन अकेला ही था और वो बहुत सारे गुंडों से लड़ रहा था। तभी उनमें से किसी एक ने परमेन के पीछे से एक बड़ा सा पत्थर मारा। तो वहाँ पे पाको आ जाती है एकदम से और अपने मुक्के से उस पत्थर को तोड़ देती है। तो ये देखते ही सभी दुश्मनों की तो फट जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर पाको को और परमेन उन सभी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से सिर्फ एक बंदा बच जाता है और वो पूरे 10 लोग थे। उनमें से 9 लोग पकड़े जाते हैं और एक जो उनका लीडर होता है वो बच जाता है और वो माफिया का लीडर था। तो ये बहुत ही बड़ी गैंग थी जिसे पकड़ने में परमेन और पाको वैसे तो कामयाब हुए, पर उनके लीडर को वो नहीं पकड़ पाए। तभी परमेन और पाको वहाँ से वापस जा रहे होते हैं उन माफिया के लोगों को पुलिस के हवाले करके। तब रास्ते में पाको कहती है परमेन हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप थी। तो परमेन और पाको वहाँ पे जाते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं और उस समय शाम भी हो चुकी थी। तभी
वहाँ पे सुमेरे होशिनो यानी कि पाको की रोबोट आ जाती है और वो कहती है कि परमेन, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे? तो परमेन तो ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है कि उसकी सपनों की हीरोइन, मतलब सपनों की बहुत ही उसका मतलब सपना सच होने वाला था कि वो सुमेरे होशिनो से मिल पाए। ये सपना हो चुका था परमेन का सच। तो परमेन ये तो नहीं जानता था कि पाको ही असल में सुमेरे होशिनो है। तो परमेन कहते हैं हाँ 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 सुमेरे होशिनो, मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगा। तो पाको की रोबोट यानी कि सुमेरे होशिनो परमेन से कहती हैं कि परमेन, मुझे ना एक ब्रांड न्यू होटल के फ्री पासेस मिले हैं पर मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। तो वो दो लोगों के पासेस हैं। पहले तो मैं और पाको जाने वाले थे पर अब तुम और पाको प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ मना मत करना। तो परमेन मना कर ही नहीं पाता, तो वो पाको के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो दो पासेस असल में 10 दिनों के होते हैं और वो भी एक 5 स्टार होटल और एक ही कमरे में। और वहाँ पे होता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम, ब्यूटीफुल होटल और एक स्विमिंग पूल, मूवीज़ देखने के लिए अलग से जगह, थिएटर, सब कुछ था वहाँ पे। और परमेन ये बात सुनते ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है और वो पाको के साथ। तो उसके बाद जब परमेन और पाको वहाँ से वो टिकटें लेके सुमेरे होशिनो यानी कि पाको के रोबोट से लेके वहाँ से जा रहे होते हैं, तो टिकटें इस समय होती हैं पाको के पास। तो वहाँ से वो चले जाते हैं। तो परमेन और पाको रास्ते में मतलब खुशी से फूला ही नहीं समा रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी परमेन घर जाता है और अपनी ये सारी बातें रोबोट को बताता है तो और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो पाको भी हमारे घर आ चुकी थी और अपने रोबोट को गले लगा के कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोबोट। तो परमेन और पाको इस समय बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो हमारा परमेन अपने चेहरे पे फेस पैक लगाता है और ताकि उसका चेहरा कल खिला हुआ दिख सके। और हमारी पाको वो तो थैरी सुपरस्टार, वो महंगे से महंगा ब्रांड मेकअप हर एक चीज़ लगा रही थी ताकि वो कल इतनी खूबसूरत दिखे कि परमेन के होश ही उड़ा दे। तो वो दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे क्योंकि वो पहली बार एक साथ डेट पे नहीं बल्कि 10 दिनों के लिए जा रहे थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और परमेन हमारा अपना खाना खाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आज सबसे अच्छे से बात कर रहा होता है। तो किसी को समझ ही नहीं आता कि आज हुआ क्या है। तो सभी फिर परमेन के साथ मतलब हमारा मित्सो अपना डिनर करता है और ऊपर आके सोने ही वाला होता है। तभी उसे खिड़की पर एक परछाई दिखती है। तो दोस्तों इस वीडियो का लाइकिंग तो नहीं है, अगर आप लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कीजिए हमारी वीडियो में एक अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लें क्योंकि मैं बहुत ही करीब हूँ अब 1K कंप्लीट करने में। मुझे जल्द से जल्द कम्युनिटी टैब चाहिए फ़िलहाल ताकि मैं आप सभी से जी भर के बातें कर सकूँ, क्योंकि मैं लाइव नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता। पर कम्युनिटी टैब के कारण मैं आप सभी से बातें कर पाऊँगा कभी ना कभी। तो चलिए आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। तो आप इसका अगला पार्ट कल या परसों आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय ऑल परमेन फैंस, आप सभी का शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए।